भाई लोगों, अगर सोशल मीडिया के ऊपर अल्ट्रा लेवल के ऊपर नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाके बुरी तरीके से ट्रोल होने का अवार्ड दिया जाए ना किसी इंसान को, वो भी क्रिकेट फील्ड के ऊपर, तो भाई ये अवार्ड जाने वाला है नन अदर देन संजय मांजरेकर। भाई उनका तो ये वाला हिसाब है, ए लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आके घुस जाओ। यानी कि भाई कुछ इस तरीके का मामला है इस बंदे का। एक्चुअल भाई अगर 5-6 साल पीछे जाओ, सेम इन्होंने रविंद्र जडेजा के ऊपर एक ऐसी बात कही थी जिसकी वजह से इनको बहुत ट्रोल किया गया था ऑनलाइन। इवन रविंद्र जडेजा ने इनको ट्रोल कर दिया था। और अब रिसेंटली जो रूट की सेंचुरी के ऊपर जहां पे इनको वीडियो बनाना चाहिए था भाई, जो रूट की मास्टर क्लास के ऊपर, हम सब मानते हैं भाई जो रूट का जो टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस चल रहा है वो एक्चुअल में भाई अनबिलीवेबल है, लेकिन उसको पिन पॉइंट करके आप विराट कोहली को ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, ये तो मेरे ख्याल से हो नहीं पाएगा। और यही देखने को मिला, बैकफायर किया, और विराट कोहली के फैंस ने जो भाई लहर मचाई है इनके कमेंट्स बॉक्स में जाके, उसके ऊपर करेंगे बात। भाई जो इन्होंने अपने पोस्ट के अंदर वीडियो के अंदर एक एक लाइन कही है उसको हम डिस्क्लोज करने वाले, कहाँ कहाँ पे ये गलत है, कहाँ कहाँ पे ये सही। उसके लिए बस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए चलो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भाई सबसे पहले तो भाई मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो विराट कोहली की भाई हर कोई पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस को लेकर बैठ जाता है कि विराट कोहली की 5 साल में फॉर्म इतनी डीप हुई, लेकिन कोई बात ये नहीं करता कि हमारे इंडियन क्रिकेट्स के ऊपर, इंडियन पिचेस के ऊपर, खासकर टेस्ट क्रिकेट के अंदर आप एग्री करना, कमेंट करके जरूर बताना। भाई इन्होंने इतनी बेकार, इतनी ज्यादा वन साइडेड बॉलिंग पिचेस दी थी जिसकी वजह से हमारे हर एक बैटर का परफॉर्मेंस डाउन हुआ था। आप सिर्फ विराट कोहली को ट्रोल करते हो, आप ये नहीं देखते उसी टाइम पे उसी सेम सिचुएशन में मयंक अग्रवाल टीम से ड्रॉप होते हैं, किस वजह से कि उनका बैटिंग फॉर्म नहीं था, लेकिन इंडियन विकेट्स के ऊपर खेल खेल के भाई उनकी बैटिंग फॉर्म ही चली गई। उसके बाद बात करें, विराट कोहली का फॉर्म डिप देखने को मिला। चेतेश्वर पुजारा जिनका एवरेज एक समय के ऊपर 50+ हुआ करता था इंडियन विकेट्स के ऊपर खेलते खेलते, उनका एवरेज मिड 40s में चला गया। इवन जो इंडिया के अंदर उनकी लास्ट 5 साल की एवरेज थी या 3 साल की एवरेज थी, वो करीब 23 से 25 के आसपास पहुंच गई। अजिंक्य रहाणे जो एक समय पे भाई इंडिया की बैकबोन हुआ करते थे हमारी मिडिल ऑर्डर की, उनकी एवरेज भी भाई 25-26 के पास आकर रह गई थी। तो सिर्फ विराट कोहली के ऊपर ये पिन पॉइंट कर देना कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट के अंदर अपना 100% नहीं दिया आखिरी के 3 सालों में, ये कहना बिल्कुल गलत है। संजय मांजरेकर का या फिर किसी भी एनालिसिस करने वाले को अगर विराट कोहली को ट्रोल करना है तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उनको किस तरीके की विकेट्स दी जा रही थी। 2.5-3 दिन के अंदर मैचेस खत्म हो जा रहे थे। रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट को भाई निकालने के लिए आप इतनी गंदी गंदी विकेट्स दे रहे हो, उसकी वजह से सारे बैटर्स का भाई करियर खराब कर दिया गया। तो क्या सिर्फ विराट कोहली या फिर कोई भी इंडियन बैटर को आप ट्रोल कर रहे हो, उससे पहले आप ये देखो कि बीसीसीआई ने जो आपकी विकेट प्रोड्यूस करी है पिछले 5 सालों के अंदर, वो कितनी घटिया विकेट प्रोड्यूस करी है। अब बात करते हैं भाई संजय मांजरेकर की इस पोस्ट के ऊपर। सबसे पहली लाइन जो संजय मांजरेकर इस पोस्ट के अंदर कहते हैं वीडियो के अंदर, वेल एज जो रूट अटेन्स न्यू हाइट इन टेस्ट क्रिकेट माई माइंड गोज टू विराट कोहली। यानी कि वीडियो की शुरुआत में ही दूसरी लाइन के अंदर ही भाई ये विराट कोहली के ऊपर पहुंच जाते हैं। जहां पे इनको वीडियो बनानी चाहिए थी जो रूट के मास्टर क्लास के ऊपर, इनको एक्चुअल में उन्होंने ये वीडियो बनाई ही थी विराट कोहली को पिन पॉइंट करने के लिए। ही वॉकड अवे फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट एंड इट्स अनफॉर्चुनेट दैट इन द लास्ट 5 years ही स्ट्रगल्ड बिफोर दैट इन 5 years he struggled before retiring that he didn't quite put his heart and soul into finding out the problem as why he was averaging 31 for 5 years in test cricket। भाई इस लाइन पे 2 चीजें कहना चाहूंगा। तुम एक ऐसे खिलाड़ी को कह रहे हो जो बंदा, आप ये कह रहे हो कि इस खिलाड़ी ने हार्ट एंड सोल नहीं दिया। भाई विराट कोहली ने लिटरली जब उनके फादर का देहांत हुआ था वो उस दिन भी मैच खेलने आए थे। आज प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं, 37 साल की उम्र में वो जाके विजय हजारे ट्रॉफी खेल रहे हैं, 10,000 का मैन ऑफ द मैच रिवॉर्ड वो रिसीव कर रहे हैं, जबकि उनको उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। वनडे क्रिकेट में उनको अपने आप को परफॉर्म करने के लिए, अपने आप को बताने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी वो जाके खेल रहे हैं। प्लस एक और चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, भाई विराट कोहली को जब आप ऐसी बातें कह रहे हो, ये वही सेम खिलाड़ी है जिस खिलाड़ी ने आपको अपनी कप्तानी में यहाँ तक ये भुलवा दिया था कि इंडिया के अंदर हार नाम की चीज क्या होती है। टेस्ट क्रिकेट में एज ए इंडियन फैन जब विराट कोहली की कप्तानी में हम मैच देखा करते थे, हमें लगता था भाई इंडिया के अंदर हारना तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि एक पॉइंट पे आके टेस्ट क्रिकेट इसलिए बोरिंग लग रहा था क्योंकि हमें पता होता था कि भाई अगर विराट कोहली की टीम उतर रही है इस मैदान के ऊपर तो इंडिया ही जीतने वाला है और कोई इसका रिजल्ट हो ही नहीं सकता। ड्रॉ तो छोड़ो, हार तो छोड़ो, यानी कोई और रिजल्ट पॉसिबल ही नहीं है। उस तरीके की कप्तानी करी, और ऐसे कप्तान को, द ग्रेटेस्ट एवर इंडियन क्रिकेट टेस्ट कैप्टन को आप ये कह रहे हो कि उस बंदे ने अपना हार्ट एंड सोल नहीं दिया। अगर याद हो, विराट कोहली ने अपने रिटायरमेंट के जस्ट पहले जाके भाई दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी का मैच खेला था, और वहां पे आपने क्या किया था, रणजी ट्रॉफी के जस्ट बाद, रणजी ट्रॉफी का मैच था या इधर दूसरी लीग थी, लेकिन जाके डोमेस्टिक खेला। भाई लोगों, जब वो डोमेस्टिक मैच चल रहे थे तो याद होगा विराट कोहली के कोच ने एक बात कही थी कि विराट कोहली के अंदर फिलहाल इतनी हंगर है कि आने वाले टाइम में वो इंग्लैंड सीरीज में कमाल करने वाले हैं। यानी कि उन्होंने खुद इच्छा दिखाई थी कि इंग्लैंड की सीरीज में जब वो खेलने जाएंगे तो इस तरीके का उनका फ्रंट फुट रहेगा, इस तरीके की वो बल्लेबाजी करेंगे, इतने ज्यादा वो ईगर थे। लेकिन अचानक सुनने को आता है क्या, पहले रोहित शर्मा रिटायरमेंट लेते हैं, उसके जस्ट बाद विराट कोहली की रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट हो जाती है, वो भी एक इंस्टाग्राम के पोस्ट के द्वारा। तो क्या लगता है आपको, क्या
ये जो पोस्ट थी वो ये दिखा रही थी कि विराट कोहली अब ईगर नहीं है टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए, या फिर ये दिखा रहा था कि कुछ ना कुछ उनके साथ पॉलिटिक्स हुई है? और सवाल का इस जवाब का सबको पता है, हर एक विराट कोहली के फैन को, हर एक इंडियन को पता है कि भाई यहाँ पे हुआ क्या है। यहाँ पे किसी भी खिलाड़ी ने, चाहे रोहित शर्मा हो चाहे वो विराट कोहली, उन्होंने अपनी मर्जी से रिटायरमेंट नहीं ली थी। और यही एक्चुअल में सच्चाई है जिसको हर एक क्रिकेट फैन को, हर एक बीसीसीआई सेलेक्टर को कभी ना कभी तो अपनाना ही पड़ेगा। अब आते हैं भाई इनकी अगली लाइन के ऊपर, जो और ज्यादा इनको ट्रोल किया जा रहा है। इट वॉज ओके इफ विराट कोहली हैड रिटायर्ड फ्रॉम ऑल क्रिकेट, यानी कि तीनों फॉर्म से उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी, बट ही हैज चूजन टू प्ले वनडे क्रिकेट डिसअपॉइंट्स मी मोर बिकॉज इट इज द इजिएस्ट फॉर्मेट दैट रियली टेस्ट इन टेस्ट क्रिकेट। यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि विराट कोहली को तीनों फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए था, लेकिन उससे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट इनको ये हो रही है कि उन्होंने एक फॉर्मेट चुना जो कि ओडीआई क्रिकेट है, जो संजय मांजरेकर के मुताबिक सबसे इजिएस्ट फॉर्म है क्रिकेट के अंदर। मैं संजय मांजरेकर सर से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अगर ओडीआई क्रिकेट इतना ही इजी है तो जैसे विराट कोहली ने अभी सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा मोस्ट सेंचुरीज मारने का, यानी कि ओडीआई क्रिकेट में आज उनके 50+ सेंचुरीज है, क्यों अन्य किसी भी खिलाड़ी का, जैसे आप कहते हैं आप जोर उठ के आप गाथा गाए जा रहे हो, स्टीवन स्मिथ की आप इतनी गाथाएं गाते हो, क्यों नहीं है उनकी ओडीआई क्रिकेट के अंदर 45 शतक, क्यों नहीं है उनके 46 शतक, क्यों वो इतना दूर है? क्यों भाई ओडीआई क्रिकेट के अंदर अब स्टीवन स्मिथ जैसे खिलाड़ी जा चुके हैं? मेरे ख्याल से विराट कोहली जो ओडीआई क्रिकेट के अंदर उन्होंने कर दिया है, जो उन्होंने अपने आप को बनाया है, उसको आप डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या है विराट कोहली के हर एक फैन का सोचना, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना भाई, क्योंकि आप एक खिलाड़ी की लेगेसी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि होने नहीं वाला है। विराट कोहली के फैन को, हर एक फैन को बस यही चीज चाहिए कि विराट कोहली जब भी आप ओडीआई क्रिकेट से जाएंगे, हर एक फैन उनके लिए ग्राउंड में भाई एक एक सीट खचाखच भरी हो विराट कोहली के टी शर्ट से, ऐसी उनकी विदाई होनी चाहिए। और हम वो उम्मीद करेंगे कि वो मैच नन अदर देन वर्ल्ड कप 2027 का वो फाइनल होगा, जहाँ पे विराट कोहली के बेहतरीन तरीके से उनकी लेगेसी का एंड होगा। ऐसी फेयरवेल होगी जो वर्ल्ड कप 2027 की लिफ्ट करके ही खत्म होने वाली है। ये है हम हर एक विराट कोहली के फैन का सोचना। और संजय मांजरेकर को तो हम एक ही चीज कहना चाहेंगे, अगर आपको सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोल होकर ही रेलिवेंट रहना है तो ये आपने सबसे अच्छा जरिया चुना है, लेकिन अगर आप बात करो क्रिकेट एनालिसिस के ऊपर तो ये लाइन भाई हम लोगों को जरूर डिसअपॉइंट करती है, जहां पे आपने ये चीज कह दी कि ओडीआई क्रिकेट तो सबसे इजीएस्ट फॉर्म है क्रिकेट के अंदर, जबकि क्रिकेट का भाई हर एक फॉर्म अलग चैलेंजेस प्रोड्यूस करता है। हर एक फॉर्म के अलग अलग चैलेंजेस है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वो T20 हो, चाहे वो ओडीआई हो। क्या है आपको सोचना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक, और अगर आप एक विराट कोहली के फैन हैं तो कृपया करके कमेंट में संजय मांजरेकर के इस वीडियो के ऊपर, इस पोस्ट के ऊपर 2 लाइन 2 शब्द जरूर करके जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, धन्यवाद।